जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज बिहार बदलाव यात्रा के तहत सिवान के जरादेई प्रखंड में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के बाद प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायकों में से 2/3 विधायक अपनी सीट गंवाने वाले हैं। इसके ऊपर क्या भाई, कोविड हुआ था तो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? कोविड में पूरे देश में सबसे कम कोविड का टेस्ट कहाँ हुआ? पूरे देश में कोविड के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुआ? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी कहाँ हुई? कहाँ पर लोग मारे मारे दौड़े? और जब ये कोविड का दिक्कत हुआ था उस समय बिहार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही व्यक्ति थे जो कह रहे हैं कि अभी बिहार में मंगल राज चल रहा है। तो बिल्कुल ठीक बात है, मोदी जी के शब्दों में देश में अमृत काल चल रहा है और भाजपा के नेताओं के और विधायकों के अनुसार यहाँ बिहार में मंगल राज चल रहा है। लेकिन जनता जो है वो त्रस्त है। मंगल राज नेताओं के लिए मंगल है और पूरी जनता के लिए लोग अमंगल का काल चल रहा है। इसलिए हमको सबूत की जरूरत नहीं है। एक एक बिहार का बच्चा जानता है कि ये कॉटन बैंडेज बेचने वाले और उसमें कमीशन लेने वाले लोग हैं। ये प्रशांत किशोर से सबूत मांगने का दम इनमें नहीं है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो जाओ कोर्ट में केस करके देख लो। छोड़िए ना यार। अरे इससे पहले एक और यहाँ मंत्री हैं, उगाही मंत्री, उसको बोले तो बोला आपको इनको लीगल नोटिस भेजेंगे, जरा जाके पूछिए भैया कहाँ नोटिस भेजे। प्रशांत किशोर ये धमकी से डरने वाले नहीं है। इसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं। यहाँ पर जो मुखिया होता है जीत जाता है तो 4 को सिपाही लेके चलता है। प्रशांत किशोर 3 बरस से गांव गांव चल रहे हैं और एक हवलदार सिपाही लेकर नहीं चलते हैं। किसी से डरते नहीं है। ये भ्रष्ट लोग हैं, ये चोर बदमाश लोग जो जनता को लूटा है वो प्रशांत किशोर को डरवा नहीं सकता है। जितना FIR करना है कर दो, जितना लीगल नोटिस भेजना है भेज दो। तो ये बिहार की एक एक जनता जानती है ये लोग भ्रष्ट हैं, जनता को लूट रहे हैं। बिहार के एक एक आदमी से पूछ लीजिए, कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है जिसमें बिना घूस लिए हुए, बिना पैसा दिए हुए काम हो सकता है। आपने सर तमाम पार्टियों क्या? अरे भाई अभी तक तो कह रहा था कि हम भाजपा का B टीम है, अभी कह रहा है कि भाजपा वाला हमको गाली दे रहा है। भाई जब जब जनता खड़ी होगी तो जो लोग मुफ्त में जनता को लूट रहे थे वो चिल्लाएंगे ही। अब चुनाव सामने है, 5 महीना के बाद सत्ता हाथ से चली जाएगी। आपको कैमरे पर कह रहा हूँ, लिख लीजिए, 2/3 से ज्यादा विधायक बिहार में, 2/3 से ज्यादा विधायक चाहे किसी पार्टी का हो, वो चुनाव निश्चित तौर पर हारेगा। क्योंकि जनता बिल्कुल यहाँ के अभी के स्थानीय प्रतिनिधियों से नाराज है, चाहे वो किसी दल का हो। क्योंकि किसी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। जो सिटिंग विधायक है वो अपना जान जाए, उसको हारना ही हारना है। कोई जीते, जनसुराज जीते या कोई जीते, लेकिन जो विधायक जीता हुआ है उसको तो हारना ही हारना है। जनसुराज कितनी सीटें देख रही है आने वाला विधानसभा में? हम लोग इतनी सीट देख रहे हैं जो कि बिहार के व्यवस्था परिवर्तन के लिए काफी होगा। बिहार में परिवर्तन होकर रहेगा, बदलाव होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि बिहार के लोग चाहते हैं कि यहाँ बच्चों के लिए शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, भ्रष्टाचार खत्म हो। बहुत हो गया जाति पाति, बहुत हो गया मंदिर मस्जिद, जो होना था हो गया। अभी बिहार का चुनाव है, हम लोग बिहार में चाहते हैं कि बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार हो। किंग मेकर ही बनना है। बिहार की जनता को इस बार राजा बनाना है। नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटते अधिकारी के सर पे गमला रख दिए। सर क्या लग रहा है आपको? मेरे भाई पिछले 4-5 महीनों से हम लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक हालत अब ऐसी नहीं है कि वो राज्य का नेतृत्व कर सके। वो स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। उनको अपने और अपने साथियों का, अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम तक याद नहीं है। ये भाजपा वाले उनको जबरदस्ती बिहार के जनता पर थोप रहे हैं। आप बताइए, किसी गरीब परिवार का, साधारण परिवार का बच्चा अगर उसको सिपाही बनना है तो उसका मेडिकल जांच होता है, अगर उसको शिक्षक बनना है तो उसको फिटनेस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए जो मुखिया है उसका शारीरिक मानसिक स्थिति क्या है वो सबको दिख रहा है। फिर भी भाजपा वाले कह रहे हैं यही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या मजबूरी है सर भाजपा की? उनको मजबूरी यह है कि 12 को सांसद का समर्थन चाहिए दिल्ली में। मजबूरी यह है कि भाजपा की अपनी ताकत नहीं है, तो चोर दरवाजे से नीतीश कुमार को आगे रखकर पीछे दरवाजे से चुनाव के बाद अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। अगले कुछ दिनों में मोदी जी बिहार आ रहे हैं। हुआ है यहाँ पे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ने वाले। कोई लड़े भाई,
लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है। चुनाव कोई लड़े उससे मतलब नहीं है। मैं जो आपको बात कह रहा हूं कि बिहार में बदलाव हो के रहेगा। जो लोग भी विधायक हैं, शायद ही कोई विधायक अपना सीट बचा पाएगा। आप लिख कर ले लीजिए, चाहे किसी दल का हो। जनता त्रस्त है, हर आदमी गाली दे रहा है, इतना भ्रष्टाचार है, विधायकों ने कुछ नहीं किया है, सांसदों ने कुछ नहीं किया है। जिस दल का है, जो सिटिंग विधायक है, उसको चुनाव ज्यादातर लोगों को हारना ही हारना है। सदर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसको कोई कर्मचारी उसको जो है पोस्टमार्टम तक नहीं पहुंचा। भाई ये कोई नई बात थोड़ी है। तो बिहार में इस तरह से जनता की जो त्रासद स्थिति है, ये बरसों से बनी हुई है और दिनों दिन और खराब होती जा रही है। और बिहार में जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, उसका मंत्री है मंगल पांडे, कह रहा है कि अभी मंगल राज चल रहा है। अब बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है, अब बिहार में मंत्री कह रहा मंगल राज चल रहा है। तो भैया मंगल राज तो चल रहा है, लेकिन नेताओं के लिए चल रहा है, जनता के तो बिल्कुल ही त्रस्त है। इस बार जब चुनाव होगा 5 महीना में, तो पता चलेगा कि जितना लोग का मंगल राज चल रहा है, उनका अमंगल होने वाला है। कहीं ना कहीं धरने पे है और लगातार आशा कर्मी जो है मानदेय को लेकर धरने पे है लगातार। बिहार में कौन धरना पर नहीं है? आंगनवाड़ी सेविकाएं धरने पर हैं, रसोईया धरने पर हैं, बेरोजगार धरने पर हैं, बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पर हैं, आशा कर्मी धरने पर है। सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है। अफसरों का राज है, अफसर लूट रहे हैं और जनता त्रस्त है, जनता मर रही है। इसलिए अब 4 महीने में आपको बिहार में बदलाव दिखेगा, नई व्यवस्था दिखेगी। क्या वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहां पर एम्बुलेंस पे ऑर्केस्ट्रा हो रहा है। अरे भाई, फिर वही बात, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जब कोविड था, जब कोविड हुआ तो पूरे बिहार के लोग, पूरे दुनिया देश भर ने देखा, पूरे बिहार के लाखों लोग पैदल चल के आए। तब स्वास्थ्य मंत्री कहाँ थे? किसी का टेस्ट नहीं हुआ, तब स्वास्थ्य मंत्री कौन था? यही मंगल पांडे थे। किसी को इलाज नहीं हुआ, उस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? यही मंगल पांडे थे। अब फिर वही आदमी स्वास्थ्य मंत्री बन गया है, कॉटन बैंडेज में पैसा लेता है, चोरी करता है, और उसी आदमी को आप लोग कह रहे हैं कि भैया ये सुधार देगा। कैसे सुधार देगा? जब चोर को आप बनाइएगा नेता, तो गलत करेगा ही करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पांडे